ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य मोर्चाबंदी देखकर दुनिया भर के जानकार ये कह रहे हैं ये युद्ध अब टलने वाला नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है अमेरिकी धौंस या किसी शर्त के सामने झुकने वाला नहीं। यानी ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट को जंग का सबसे बड़ा मैदान बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो फिर जंग का सायरन कब बजेगा, समझिए इस रिपोर्ट से। अपनी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ईरान और अमेरिका के बीच जंगी तनाव का चरम बिंदु है। पहली तस्वीर में अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन ईरान के पास मोर्चा संभाल चुका है, तो दूसरी तस्वीर में ईरानी एजेंसियां इसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए दर्जनों जासूसी ड्रोन तैयार कर चुकी हैं। यानी साफ है, अमेरिका जिस अब्राहम लिंकन को अपना सबसे घातक और ईरान के खिलाफ निर्णायक हथियार मानता है, ईरानी एजेंसियां सबसे पहले उसी को टारगेट करने का इंतजाम कर चुकी हैं। ट्रंप के अटैक पर ईरान का प्लान, जासूसी ड्रोन तैनात, नोटम जारी। खलीफा के कमांडर्स का ऐलान, हमला करके देखो, हम हैं तैयार। अयातुल्ला खामनेई भले ही अमेरिका के संभावित हमले से पहले अज्ञात बंकर में सेफ कर दिए गए हैं, लेकिन अपने सबसे करीबी कमांडरों को ऑर्डर क्लियर दे दिए गए हैं, अमेरिका के हर हमले का करारा जवाब दो। अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में उसके सभी सैन्य बेस तबाह कर देंगे। हमारी सेना की उंगली ट्रिगर पर है, हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब हम 7 गुना बढ़ा देंगे। अब कोई सीज फायर नहीं होगा। ईरान के इन टॉप कमांडरों का यह बयान बता रहा है, ईरान ने इस जंगी इरादे के साथ न सिर्फ अपनी एयरफोर्स को नोटम जारी किया है, बल्कि अपना एयर स्पेस बनकर लाइव फायर ड्रिल का ऐलान कर दिया है। ईरानी नोटम के मुताबिक ईरान की वायुसेना होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एयर स्पेस में लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, तो अमेरिका ने भी इसी समुद्री क्षेत्र में वॉर एक्सरसाइज का ऐलान कर दिया है। ईरान वर्सेस ट्रंप की सेना, वॉर एक्सरसाइज बड़ा ट्रिगर। यह सवाल इसलिए कि ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज में सबसे बड़ा अभ्यास एयरफोर्स का होगा, तो अमेरिका एयरफोर्स के साथ नेवी एक्सरसाइज से अपनी ताकत दिखाएगा। इसकी वजह है एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के जिस इलाके में यह तैनात है, यहां से उसकी रेंज में ईरान के कई बड़े ठिकाने आते हैं। ये एयरक्राफ्ट अकेले ही क्या कर सकता है, पहले इसे समझिए। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 333 मीटर लंबा और 77 मीटर चौड़ा है। 1 लाख टन से ज्यादा वजनी ये युद्धपोत 1989 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था। ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला युद्धपोत है, यानी इसमें रोजाना ईंधन भरने की जरूरत नहीं। इस पर एक साथ 90 फाइटर जेट्स और 5600 क्रू मेंबर तैनात रहते हैं। ये एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसमें एयर सर्च 3D रडार सिस्टम है, जो हमले से पहले युद्धपोत की लोकेशन बदलने में मदद करता है। सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी चारों तरफ से की है, वो अब तक की सबसे बड़ी जंग की आहट खुद दे रहा है। कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप गाइडेड मिसाइल और विध्वंसक पोतों के साथ तैनात हो चुका है। अमेरिकी नौसेना का दूसरा जंगी बेड़ा भी जल्द पहुंचने वाला है। यानी सिर्फ आदेश मिलने की देर है, ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे।
मिडिल ईस्ट की कुछ खुफिया सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पहले टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, कुछ सेना के कमांडर और कुछ खास सैन्य ठिकाने हैं, जिन्हें वो पहले हमले के दौर में ही खत्म करने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम बात करेंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। दिखाएंगे आपको लाइव तस्वीरें। दिल्ली और भोपाल में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हो रहा है और शानदार सैन्य परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। 77वें गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन, इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ईरान की। ईरान के खिलाफ क्या अपना मिस्ट्री वेपन इस्तेमाल करने वाला है अमेरिका? आखिर इस रहस्यमय हथियार की चर्चा वर्ल्ड मीडिया में अचानक क्यों होने लगी?